नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल भक्ति लीन में। तो आइए जान लेते हैं भैया दूज का व्रत, पूजन विधि और कथा। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। इस व्रत में बहनें अपने भाइयों का तिलक आदि करती हैं, इसीलिए ही इस पर्व का नाम भैया दूज या भाई दूज पड़ गया है। प्राचीन काल में यमराज ने इसी दिन अपनी बहन यमुना का आतिथ्य स्वीकार किया था, इसीलिए इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। भैया दूज का व्रत करने की विधि। इस पर्व के दिन प्रातः काल ही शौच मंजन आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। फिर बहनों को अपने भाइयों के साथ में यमुना नदी के किनारे पर जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके तैयार हो जाएं और फिर सूर्य भगवान को प्रणाम करके यमुना मैया और यमराज को प्रणाम करें। यदि किन्हीं कारणों से आप यमुना नदी में स्नान नहीं कर पाए तो फिर घर पर ही स्नान आदि कर लें। फिर अपने घर के पूजा स्थान के निकट की धरती को स्वच्छ करके उस पर लकड़ी का पटरा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर उस पर यमुना मैया का चित्र या मूर्ति को रखें। फिर रोली, चावल, फूल आदि चढ़ाकर पूजा करें। फिर कोई एक व्यक्ति इस व्रत की कथा को कहे तथा शेष अन्य व्यक्ति शांति से सुने। उसके बाद में बहन अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु प्राप्त करने की तथा जीवन में निरंतर प्रगति करने की प्रार्थना करे। इसके बाद में अपने भाइयों को मिठाई खिलाएं तथा भोजन कराएं। भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को भेंट आदि प्रदान करें। इस व्रत में बहनों को पूरे दिन भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बहनें अपने भाइयों का तिलक आदि करने के बाद में व्रत का पारण कर सकती हैं, स्वयं भी भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं भाई दूज के व्रत का महात्म। भैया दूज पर व्रत रखकर अपने भाइयों का तिलक करने वाली बहनों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनके भाइयों को दीर्घायु प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। ऐसे भाई बहन अपने जीवन में सभी सुखों का भोग उपयोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उनको जीवन मरण के चक्र से सदैव के लिए छुटकारा मिल जाता है। भैया दूज की व्रत कथा जान लेते हैं। भगवान सूर्य इस समस्त ब्रह्मांड के उत्पत्ति कर्ता पिता हैं। उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ में हुआ था। इनसे 2 संतानें यम नामक पुत्र तथा यमुना नामक कन्या उत्पन्न हुई थी। बाद में यम को धर्मराज के पद पर आसीन किया गया और उन्हें समस्त प्राणियों के जीवन मृत्यु एवं संपूर्ण कर्मफल के निर्वाचन का कार्यभार सौंपा गया। तब से यम को यमराज और धर्मराज इन दोनों नामों से संबोधित किया जाता है। उधर यमुना का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ था और वह कालिंदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। संदर्भ के लिए देखें श्रीमद् भगवत महापुराण अर्थात सुख सागर का 10वां स्कंद 98वां अध्याय। इस प्रकार यमुना अपने पति देव भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहने लगी। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत अधिक स्नेह करती थी। वह अपने भाई से बार बार अपने घर आने के लिए कहती थी, लेकिन यमराज का काम ही ऐसा था कि वह अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज समय निकालकर अचानक अपनी बहन यमुना के घर जा पहुँचे तो यमुना अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने भाई का ऐसा स्वागत सत्कार किया कि यमराज प्रसन्न होकर बोले, हे बहन, आज तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब यमुना ने कहा, हे भैया, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो यह वरदान दें कि मेरे जल में स्नान करने वाले मनुष्य यमपुरी को ना जाएं। यह सुनकर यमराज ने कहा, हे बहन, जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है, इसलिए ऐसा वरदान देने से विधाता द्वारा बनाए गए सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। तब यमुना ने कहा, हे भैया, तो फिर आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के साथ में मेरे जल में स्नान करके इस कथा का विधिवत पाठ करे तो उन्हें तुम्हारा कुछ भी भय ना रहे। ऐसा सुनकर यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे यमुना बहन, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के साथ में तुम्हारे जल में स्नान करके
तुम्हारा पूजन करेगा और जीवन में शुभ कर्म करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। वह भाई बहन दोनों ही दीर्घायु प्राप्त करेंगे और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। जीवन मरण के चक्र से उनको सदैव के लिए छुटकारा मिल जाएगा। यह वरदान देकर यमराज वहां से विदा हुए। हे यमुना मैया, हे यम धर्मराज, हम सभी भाई बहनों की रक्षा करना, हमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करना, हमें मोक्ष प्रदान करना, हमें सदैव आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यम धर्मराज की जय। तो आइए अब माता की आरती कर लेते हैं। धन्य धन्य श्री यमुने, धन्य धन्य श्री यमुने, कली के कलमल हरणी सर्व पाप दमनी। बोलो धन्य धन्य यमुने, रवि की आप सुता हो केशव की पटरानी, तुम्हारे यश को गावे नारद सुख गानी। बोलो धन्य धन्य यमुने, संध्या समय निराजन जो कोई नित्य करे, रोग शोक मिट जावे दुख जा दूर परे। बोलो धन्य धन्य यमुने, कार्तिक सुद द्वितीया को जो कोई स्नान करे, यम की त्रास न पावे नित्य जो ध्यान धरे। बोलो धन्य धन्य यमुने,